व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब आज अपनी तमाम मसरूफियात को पसे पुश डाल के दरवेश के पास पहुंचे थे। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने दोनों हाथों से मुसाफिया किया और बिला तमहीद दरवेश से दुआ करने को कहा। दरवेश ने सेठ साहब के कंधे पे हाथ रखा और बड़े जज्बे से दुआ दी, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। सेठ साहब ने हैरत से उनकी तरफ देखा और बोले, हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह हम माल पाक करने के लिए हर साल ज़कात देते हैं, बलाओं को टालने के लिए हस्ब ज़रूरत सदका भी देते हैं। इसके अलावा मुलाजमीन की ज़रूरतों का भी ख्याल रखते हैं। हमारी काम वाली का एक बच्चा है जिसकी तालीम का ख़र्चा हमने उठा रखा है। अल्लाह पाक की तौफीक से हम तो आसानियाँ बांटते चले जा रहे हैं। दरवेश थोड़ा सा मुस्कुराए और बड़े धीमे और मीठे लहजे में बोले, सेठ साहब, पैसे, खाना, ज़रूरियात ज़िंदगी, ये सब तो रिज़्क़ की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। याद रखें, राज़िक और रज़ाक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। आप या कोई और इंसान या कोई और मखलूक नहीं। आप जो कर रहे हैं, अगर ये सब करना छोड़ भी दें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात इस सब के लिए काफ़ी है। ये सब फ़कत एक साथ में सबको अता कर सकती है अगर तुम ये कर रहे हो और अपने अशरफुल मखलूक़ात होने की ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हो। दरवेश ने नरमी से सेठ साहब का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर बोले, आइए मैं आपको समझाऊं आसानियाँ बांटना किसे कहते हैं। कभी किसी उदास और मायूस इंसान के कंधे पे हाथ रखकर पेशानी पे कोई शिकन लाए बगैर 1 घंटा उसकी लंबी और बेमकसद बात को सुनना, ये आसानी है। अपनी ज़मानत पे किसी बेवा की जवान बेटी के रिश्ते के लिए संजीदगी से कोशिश करना, ये आसानी है। सुबह दफ्तर जाते हुए अपने बच्चों के साथ महल्ले के किसी यतीम बच्चे के स्कूल जाने की ज़िम्मेदारी ले लेना, ये आसानी है। अगर आप किसी के घर में दामाद हों तो ख़ुद को ससुराल में ख़ास और अफजल ना समझें, ये भी आसानी है। गुस्से में बिफरे किसी आदमी को कड़वी, कसीली और गलत बात को नरमी से बर्दाश्त कर लेना भी आसानी है। चाय के खोखे वाले को ओए कह के बुलाने के बजाय भाई या बेटा कह के बुलाना भी आसानी है। गली महल्ले में ठेले वाले से बहस और मुबाहिसा से बच के ख़रीदारी करना भी आसानी है। आपके अपने दफ्तर, मार्केट या फैक्ट्री के चौकीदार और कम आमदनी वाले मुलाजमीन को छोटा ना समझें। उन्हें सलाम में पहल करना, उनसे गर्मजोशी से मिलना, कुछ देर रुक कर उनसे उनके बच्चों का हाल वगैरह पूछना, ये भी आसानी है। अस्पताल में अपने मरीज़ के बराबर वाले बिस्तर के अनजान मरीज़ के पास बैठ के उसका हाल पूछना और उसे तसल्ली देना, ये भी आसानी है। ट्रैफिक इशारे पर आपकी गाड़ी के आगे खड़े शख्स को हॉर्न न देना जिसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई हो, समझो तो ये भी आसानी है। दरवेश ने हैरत में डूबे सेठ साहब के सर पे शफकत से हाथ फेरा और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहने लगे, आप आसानी फैलाने का काम अपने घर से शुरू क्यों नहीं करते? आज वापस जाके बाहर दरवाजे की घंटी सिर्फ 1 मरतबा बजा कर दरवाज़े खुलने का इंतज़ार कीजिएगा। आज से बच्चों की और बाप की डांट ऐसे सुनना जैसे अपने उस्ताद का लेक्चर सुनते हो या जैसे अपना पसंदीदा मालूमाती प्रोग्राम तवज्जो से देखते हो, ताकि उससे अपने मतलब का कुछ हासिल कर सकें। आज से माँ की पहली आवाज़ पे जहाँ कहीं भी हो फ़ौरन उनके पास पहुँच जाया करना, अब उन्हें दूसरी आवाज़ देने की नौबत ना आए। अगर आपकी कोई बहन है तो उसकी ज़रूरत उसके तकाज़े और करने से पहले पूरी कर दिया करें। आइंदा बीवी की गलती पे सबके सामने उसको डांट डपट मत करें। सालन अच्छा न लगे तो दस्तरखान पे हरफ शिकायत बुलंद ना करें। कभी कपड़े ठीक इस्त्री ना हो तो ख़ुद इस्त्री कर लें। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, ज़िंदगी तुम्हारी मोहताज नहीं, तुम ज़िंदगी के मोहताज हो। मंजिल की फ़िक्र छोड़ो, अपना और दूसरों का रास्ता आसान बनाते जाओ। इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी मंजिल खुद ही आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।